हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल मेरे लक्ष्य वालों। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त मस्त होंगे। बताइए क्या हाल चाल। एक बार चैट में जय ज्वाला की लिख दिया जाए या यू क्यूटी लिख सकते हैं आप अपने आप के लिए। यस, स्वागतम सुस्वागतम। हमारे यहाँ गुड इवनिंग नहीं होता। हमारे यहाँ गुड इवनिंग करने का तरीका जेई में है जय ज्वाला की। क्या है? जय ज्वाला की। ज्वाला क्या है भैया? ज्वाला आईआईटी दिल्ली का एक हॉस्टल है जिसमें कभी रहने का मौका मिला था, है ना जी। हाँ, चलिए स्वागतम सुस्वागतम आप सभी का। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया। आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अरे बोलो ठीक है जी। आइए, ओके ओके यू क्यूटीज एक बार हाजिर हो, सारे के सारे यू क्यूटीज हाजिर हो। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे की बातचीत करेंगे। आज हमें पढ़ना है एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है इसके बारे में, फिर आगे चल के हम धीरे धीरे आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं हम वो सीखने वाले हैं। क्लियर है? कभी भी क्लास में आने से पहले एक बार 5 से 10 मिनट दे करके अपनी कॉपी जरूर दोहराया करें, क्योंकि वो जो रिवाइज करोगे वही धीरे धीरे आपको क्या करेगा, आपको अपने गंतव्य की तरफ ले जाएगा, अपने मंजिल की तरफ ले जाएगा। बाकायदे मंजिल तो कल अनाउंस होने वाली है ना। अच्छी चीजें आएंगी, उसमें भी जबरदस्त चीजें आएंगी, मस्त आएगा, मक्खन आएगा, ठीक है। चलिए जी, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आइए, लिखा है एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या है। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या है? चलिए यहां से हेडिंग डालिए, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए चलिए लिखिए, कॉपी में लिखिएगा एम्बिडेंटेट लिगेंड। लिखो एम्बिडेंटेट लिगेंड। हाँ सर, कल मंजिल का लॉन्च, हाँ शाम को होगा, शाम को है 8 बजे के बाद होगा वो लॉन्च तो, ठीक है। हाँ नहीं वो तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। ओके, कल करेंगे, कल करेंगे, डोंट वरी। चलिए जी, एम्बिडेंटेट लिगेंड की बात कर लेते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, लिख लिया। अब लिखिए भैया क्या है। लिगेंड्स दैट हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट्स। मतलब लिगेंड हमारा एक है, उस लिगेंड में दो अलग अलग डोनर साइट्स हैं। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कार्बन पर होता है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर होगा लोन पेयर। ये कैसे पता चलता है? Cn माइनस करके ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, साइनाइड हमने कल बात भी करी थी, ठीक। तो देखिए ये एक ऐसा लिगेंड है जो नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेशन कर सकता है और इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू भी क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है किसी मेटल को। तब यहां पर क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, और यहां से होगा तो मेटल और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। तो है क्या, इस लिगेंड के पास दो अलग अलग डोनर साइट्स हैं। तो यहां पर क्या है, वन काइंड ऑफ, सॉरी मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट आपको देखने को मिलेगा एक ही लिगेंड में। तो उसको हम एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं और ये पेपर में पूछा जाता है। समझ गए भैया? चलिए जी, चलिए चलिए जी, चलिए। साउंड स्लो है, ओके, तीव्र कर देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट करिए NO2 माइनस। आवाज बढ़ाना है क्या? एक बार मैं चेक कर लूं। नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है यार, क्यों बढ़वा रहे हो? कान फट जाएंगे बेटा, और मैंने जिम्मेदारी से कान ही बोला है, ठीक है जी। हाँ ओके ओके, नोट करिए। अब अगली बातचीत जो करनी है वो क्या है, NO2 माइनस। इसका एग्जाम्पल है, आइए समझते हैं NO2 माइनस। चलिए बताइए, NO2 माइनस को नॉर्मल जिंदगी में क्या कहा करते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक के बाकी हिस्से में इसका क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या नाम है वो तो बात करेंगे, बाकी जगह क्या नाम है वो बताइए। थोड़ा बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया, आवाज बढ़ा दिया है, ठीक है। प्रखर नालायकियत नहीं, प्रखर ने पहले लिखा RJ सर रोस्टेड यू, मैंने देखा, मैंने इग्नोर कर दिया। अब कह रहा है सचिन सर रोस्टेड यू। छी छी पढ़ले पगले, आजा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, अगर आपको याद हो तो इसको कहते हैं नाइट्राइट आयन। अगर आपने इसको कभी पढ़ा लिखा है तो बताइए, इसका नाम अब तक आ जाना चाहिए था आपको। इसका नाम है नाइट्राइट आयन। जो नाइट्राइट आयन है उसको पहले बना के दिखाते हैं। अरे नाइट्रो तो NO3 माइनस क्या होता है, फिर NO3 माइनस क्या होता है, नाइट्रेट।
NO3 माइनस होता है नाइट्रेट। कुछ भी लिख रहे हैं, वेरी वेरी गुड, इसका मतलब पढ़कर नहीं, अनपढ़ों की तरह आप आ रहे हैं क्लास में जी। NO2 माइनस को बनाते कैसे हैं? अगर आपने आज से पहले कभी कुछ पढ़ा लिखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज हमें कहाँ लाना होता है, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 1 2 3 ने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बच गया और एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा जी, तो यहां पर देखो डोनर साइट्स कहां पर है, डोनर साइट्स कहां पर है, कहां से डोनेशन पॉसिबल है, कहां से डोनेशन पॉसिबल है? देखिएगा, एक तो यहां से नेगेटिव चार्ज डोनेट हो सकता है मेटल की तरफ, दूसरा नाइट्रोजन का ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है। दोबारा देखिए, NO2 माइनस में ऑक्सीजन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो डोनेट हो सकता है और यहां लोन पेयर डोनेट हो सकता है। मतलब यहां दो अलग डोनर साइट्स है, इसको क्या कहते हैं? दो अलग डोनर साइट, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन, एक ही लिगेंड के अंदर। अगर ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन हो तो इसका नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? नाइट्रीटो। देखो ये था नाइट्राइट, नाइट्राइट में ई हटाकर ओ लगाते हैं, कल पढ़ा था। और ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है तो इसको लिखते हैं नाइट्रीटो ओ। इसका नाम क्या है? नाइट्रीटो ओ, क्योंकि ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा है। यहां आइए बताइए, यहां पे क्या लिखोगे? नाइट्रीटो एन, क्योंकि अब की बार तो नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम नाइट्रीटो एन और इसका नाम नाइट्रीटो ओ होगा। डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे अपन। ठीक, चलिए जी, स्वागत है आप सभी का। अगला सुनिए, अगली बातचीत है NOS माइनस। अब इसको समझो क्या है, हल्का सा हिंट दे दूं, कल मैंने एक चीज पढ़ाया था उसी से रिलेट करूंगा। इधर देखना, यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां कितने ऑक्सीजन है? 1। और एक क्या आ गया? सल्फर। इसका मतलब हमने एक ऑक्सीजन को हटा करके यहां एक सल्फर ला दिया है। भाई हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, एक हटा दिया तो उसकी जगह पे सल्फर ला दिया। अब अगर इसका नाम नाइट्राइट है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ रे भैया। ये जिनके पास इजी नोट्स होगा वो उनको मिलेगा पेज नंबर, 1 मिनट दीजिए, देख के बताना पड़ेगा किस पेज नंबर पर है। ये आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये मिलेगा 147 पर, 147 पेज नंबर पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पेज नंबर 147। ठीक है, चलो जी, अब इससे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? पहला आप इसको इस तरीके से बनाइए कि जैसे यहां पे लिखा है नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, सल्फर पर माइनस होगा, यहां पर क्या होगा? लोन पेयर होगा। ठीक है, दूसरा बनाइए, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वही चेक करना पड़ेगा हमें, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो हो सकता है हमने ऐसा लिखा और ओ पर हम माइनस लिख दें, यहां पर लोन पेयर है। दूसरा हो गया, इसी का तीसरा पार्ट आप बनाइए, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करवाइए। मान लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड और ये रहा, तो कहां कहां से डोनेशन होगा? कितने डोनेशन पॉसिबल? हाँ, थायोनाइट्राइट जिसने कहा एकदम सही कहा है, थायोनाइट्राइट जिस किसी ने कहा है एकदम परफेक्ट कहा है भाई। ठीक है, एकदम परफेक्ट कहा है। ठीक है जी, थायोनाइट्राइट कहेंगे, एकदम सही है। अगर ये नाइट्राइट है तो इसका नाम होगा थायोनाइट्राइट। अब जो मैंने 3 लिखे हैं उनके नाम आपको बताने हैं। थायोनाइट्राइट, अब देखिए क्या है, यहां से आप कहोगे ये नेगेटिव चार्ज का डोनेशन पॉसिबल है, सल्फर के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू पॉसिबल है, या आप कह लो यहां लोन पेयर भी का डोनेशन पॉसिबल है। लोन पेयर का डोनेशन क्या है? पॉसिबल है। तो 3 डोनेशन करने वाले पॉइंट्स हैं, इसके हिसाब से इसका नाम लिखा जाएगा, है ना? इसका नाम लिखा जाएगा, बोलो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखा जाएगा थायो नाइट्राइट को नाइट्रीटो लिखेंगे, थायो नाइट्रीटो एस, मतलब सल्फर से डोनेशन हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे भाई? इसका नाम होगा थायो नाइट्रीटो, थायो नाइट्रीटो ओ, थायो नाइट्रीटो ओ। ये बताओ क्या होगा? ये होगा थायो नाइट्रीटो, थायो नाइट्रीटो एन। भाई रटने जैसा नहीं है कुछ, अगर तुम्हें ये रटना पड़ रहा है
भरोसा मानो, कुछ तो दिक्कत चल रही है। तुमने पक्का दिमाग बेचकर सोम पापड़ी खाई है मेरे भैया, अदरवाइज इसमें कुछ रटने जैसा होता ही नहीं है। सिंपल है, शब्दों का खेल है, सीखना पड़ता है। तुम्हें नाइट्राइट पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ये पहले से आता है, इसमें एस लगा है, बस इतनी सी बात है। आइए अगला पढ़िए, ये क्या लिखा है, OCN माइनस। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम होता है साइनेट आयन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज साइनेट आयन। ये क्या है मेरे प्यारे, इसका नाम होता है साइनेट आयन। ठीक है, ये नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, बनाता हूं, देखो क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन नाइट्रोजन, है ना जी। दूसरा क्या हो सकता है, ऊपर माइनस तो है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखो लोन पेयर ऊपर भी था, लोन पेयर यहां भी है। तो एक तरीका यह हो सकता है कि यहां पर हमने कहा कि भैया लोन पेयर के थ्रू डोनेशन हो रहा है, और एक हमने कह दिया ऑक्सीजन के माइनस से डोनेशन हो रहा है। दोनों का नाम आप खुद लिखिए। चलिए इसका क्या नाम लिखोगे, इसका नाम लिखोगे साइनेटो, साइनेटो एन। क्या लिखोगे, साइनेटो एन कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, साइनेटो, साइनेटो ओ। ठीक है, साइनेटो एन जो होता है, इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, उसको कहते हैं आइसो। ये ना अक्सर दिखेगा, अभी आगे मैं दिखा दूंगा आइसो शब्द कहां यूज होता है। जब नाइट्रोजन से डोनेशन करें तो इसको लिखते हैं आइसो, आइसोसाइनेटो। अगर कभी आइसोसाइनेटो लिखा है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन से ही डोनेशन हो रहा है। दोबारा सुनिए, व्हाट इज दिस लोन पेयर, वेरी वेरी गुड। अभिलाष भैया कह रहे हैं लोन पेयर क्या है, मतलब आप एकदम ही पढ़कर नहीं आते हैं। ये कब का है, क्लास 11th का है। लोन पेयर क्या है थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन ने हमसे कहा कि भैया देखो हमें मान लो NH3 बनाना, चलो बना के दिखाते हैं NH3। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब यही सब बातें हैं जो आपको सीख के आनी थी। नाइट्रोजन कहां पड़ता है, ग्रुप 15 में, उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के साथ मान लीजिए शेयर करने। हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, शेयरिंग। तो हमने 11th में पढ़ा था, शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब नाइट्रोजन के पास जो ये बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ अगर बच गए किसी एटम पर तो उसी को लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं लोन पेयर। भैया इसे सदमे मध्यमों में अगर नहीं आता थोड़ा रिवाइज करो, जो भेजी हुई वीडियोस थी। तुमको क्या लगा था मजाक में हमने आपको वीडियोस अपलोड करवाई थी, नहीं ना। हाँ चलो अगला देखते हैं, SCN माइनस। अब आप शायद खुद समझ गए होंगे कि अगर हमने ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया तो इसका नाम क्या होना चाहिए, बोलो। अगर ये साइनेट है तो इसका नाम क्या होगा, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट आयन इसका नाम होगा। ये थायोसाइनेट आयन मतलब नॉर्मल जिंदगी में इनऑर्गेनिक के बाकी हिस्से में ये नाम होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या तो ये लिखा जाता है या तो ये आएगा, धीरे धीरे सीखोगे। चलिए SCN माइनस देखते हैं, SCN माइनस देखते हैं कैसे बनाओगे। एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, चलो बनाओ, चलो बनाओ भैया। सल्फर की खोपड़ी पर माइनस, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर क्या है, लोन पेयर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप क्या करो, नाइट्रोजन से डोनेट करवा दो। दूसरा क्या है, किसे करवा दो भैया, नेगेटिव चार्ज सल्फर वाले ले लो। अगर मान लो सल्फर के थ्रू डोनेशन हो रहा होगा तो नाम क्या लिखोगे, बोलो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S। इसका नाम होगा थायोसाइनेटो S। भैया बिना केमिकल बॉन्डिंग के तो यहां कुछ लिखा ही नहीं जा सकता भाई। केमिकल बॉन्डिंग रियल में बताऊं तो इंपॉर्टेंट है, रियल बताऊं तो इंपॉर्टेंट है। कोई कह रहा है किसी बुक में नहीं है, नहीं है क्या, हो सकता ना हो, लिख लो यार। मतलब हमने ज्यादा ही पढ़ा दिया, तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहिए क्या। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर हमने सल्फर से डोनेशन करवाया, सॉरी सल्फर से करा चुके थे, नाइट्रोजन से करवाया, तो अब आप नाम खुद लिखो। चलो जी, इसका नाम आप खुद लिखें यहां पर, कृपया इसका नाम यहां खुद लिखें। क्या आएगा बोलो, थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो N। इसी को आइसोथायोसाइनेटो भी बोल सकते हो। जब नाइट्रोजन से डोनेशन हो तो अपन लिख सकते हैं आइसोथायोसाइनेटो।
चलो वेट कर रहा हूं, लिख लो, बोलना प्यारे। यस, वेरी गुड, वेरी वेरी सिंपल है। हाँ, कुछ चीजें नई लग सकती हैं, जैसे देखो इससे तो ये रिलेट कर लोगे, बट ये आपको आना चाहिए कि इसका नाम साइनेट। अगर ये नहीं आएगा तो इसमें कठिनाई लगेगी। हाँ, निश्चित रूप से इस पूरे बोर्ड पर केवल यही एक नया लग रहा है। OCN माइनस को कहते हैं साइनेट आयन। दिस इज साइनेट आयन। अगर ये साइनेट है तो ये आइसोथायोसाइनेट है, सॉरी, अगर वो साइनेट है तो ये थायोसाइनेट है। फिर आप लिख लोगे, फिर आपको लगेगा अरे बहुत सिंपल लग रहा है। ठीक है, बोलो ठीक है। यस सर, तो लिख लोगे ना जी। ओके, आइए, अभी तो शुरुआत करी है हमने। ये गजब की बात है जी, इसका नाम बताइए, ये आपको बताना है। ये आपको कल पढ़ाया गया था। कितने बच्चों को इसका नाम याद है कि थायोसल्फेट आयन है ये थायोसल्फेट आयन है। देख लीजिए, ये थायोसल्फेट आयन है। सुनिए, सल्फर है, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर होगा माइनस, और यहां लगाया हमने माइनस। देख पा रहे हो क्या? यस, नहीं आया? कुछ समझे, कुछ बूझे, बोलो। यहां से डोनेशन कर सकते हो, या ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं। कहां पे बना लोगे? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहां पर क्या, सल्फर पर माइनस, और यहां पर क्या आएगा, ओ पर माइनस। ऐसी पॉसिबिलिटीज है ना भाई। ओके, अगर सल्फर यहां ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन हो और सल्फर के थ्रू, तो नाम बदल जाता है। चलो बताओ, तो नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखोगे थायो, इसका नाम होगा थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो ओ, थायो सल्फेटो ओ, थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो एस, थायो सल्फेटो ओ, थायो सल्फेटो एस, थायो सल्फेटो ओ और थायो सल्फेटो एस आएगा। ठीक है, चेक करें कृपया एक बार। यहां पे थायो कब आता है? थायो जब एक्स्ट्रा सल्फर आए। अब एक्स्ट्रा सल्फर कैसे पता चलता है, तो सुन लो, कल पढ़ाया था मैंने भाई। SO4 माइनस को कहते हैं सल्फेट। कल वाली बात दोबारा बता रहा हूं भाई, ये सल्फेट है। अब देखो, अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं और एक सल्फर बढ़ा दूं, सल्फर कितना था 1, इसको कर दूं मैं 2, और ऑक्सीजन कितने थे 4, इसको कर दूं 3, तो ये जो बना उसमें हमने एक सल्फर ऐड किया, तो नाम में थायो आ जाता है, थायोसल्फेट आयन। बोलो भाई, बोल मेरे प्यारे, बोल बोल मेरे प्यारे, बात ठीक लग रही है क्या? यस, आई थिंक इजी है, कठिन नहीं है। आइए अगला देखते हैं भाई। CN माइनस, ये तो भैया कल ही बात हुई थी। इसका क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल जिंदगी में साइनाइड आयन। इसके बीज, मतलब किसमें, शायद ये एप्पल की बीज में हल्का सा पाया जाता है, बहुत बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम, इसीलिए बीज खा लेने से अपन मर नहीं रहे। लेकिन अगर एप्पल के मतलब सेब के जो बीज हैं, उसको 1 किलो निकाल के बढ़िया पीस दिया जाए और आटे में मिला करके, आटा किसी को 10 किलो आटे में मिला के, 10 किलो में तो हो जाएगा, 100 किलो आटे में मिलाकर खिलाते रहो उसको 1 साल तक, अपने आप टपक जाएगा भाई। बिसैला है जी, बिसैला है साइनाइड, वहां पाया जाता है। तुमने फिल्मों में देखा होगा, एक कोई फिल्म आई थी जिसमें बहू ने खिला करके अपने ससुर को मारा था। वाह वाह, क्या कहानी बताई मास्टर आपने। ये बताओ भैया, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन करवाऊं तो क्या होगा, और अगर मैंने कार्बन के थ्रू करवाया तो क्या होगा? चलो बताओ, ये क्या है भैया? ये है साइनाइडो, साइनाइडो एन, और ये साइनाइडो एन, इसको कहते हैं साइनाइडो सी। अब साइनाइडो एन, एन जहां आता है वहां पर अपन लिख सकते हैं आइसो, तो इसको आइसो साइनाइडो भी कहते हैं, आइसो साइनाइडो भी कहते हैं। हाँ, CID में भी था,
अच्छा ठीक है जी, चलिए ये लिख लिया। आसान है, ये वाला आसान है, ये कठिन नहीं है। देखो अगर आपको ये आता है तो इसकी कोई औकात नहीं है, ये बहुत सिंपल बात है। सल्फर के थ्रू डोनेशन करवा दो तो भैया एस लगा देना, ऑक्सीजन के थ्रू ओ लगा देना। तो अपन ने सही सही बोलूं तो जो अलग सा थोड़ा मिला केवल ओसियन मिला है, बस बाकी सब हमें आना चाहिए। अरे बोलना मेरे प्यारे, बोलना मेरे प्यारे। चलो जी लिख लिया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया। ये कौन है? डाईथायो ऑक्सलेटो। क्यों आपका दिमाग खराब करूं मैं, ये करवा दूं? चलो कर दूं। देखो हमें पहले बताओ ऑक्सलेट क्या होता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें ऑक्सलेट से गुजरना पड़ेगा। ऑक्स है एल होना चाहिए ना। ऑक्सलेट क्या होता है एक बार चैटिया दो भैया, तुम लोग तो चैटिया दो कि ऑक्सलेट क्या होता है। चैटियाने पे पता चलेगा कि C2O4 2- को हम लोग ऑक्सलेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? ऑक्सलेट कहते हैं। ऑक्सलेट की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सलेट कुछ ऐसा दिखता है, ऑक्सीजन पर माइनस, दिस इज ऑक्सलेट। अगर मुझे कहे कोई लिखो डाईथायो, डाई मतलब क्या होता है जी? दो, डाईथायो ऑक्सलेट, ठीक है, डाईथायो ऑक्सलेट है। तो डाई मतलब दो, दो सल्फर लगाना है उसमें। आओ करके दिखाते हैं, आओ करके दिखाएं। दो सल्फर अगर मुझे लगाना है तो मान लीजिए मैंने यहां पर नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है इसके द्वारा। इसी के थ्रू एक और बना सकते हो कि सल्फर यहां करके ऑक्सीजन पर माइनस, सल्फर को यहां करके ऑक्सीजन पर माइनस। देखो अगर हमने दो सल्फर यहां पे इस तरीके से लगाया तो नाम में क्या आएगा? डाईथायो। देखो डाईथायो। अब दो सल्फर घुसाना है भैया, तो दो ऑक्सीजन हटा दो, दो सल्फर ले आओ। यही तो किया है मैंने। देखो दो ऑक्सीजन वही है, सल्फर नहीं घुसा दिए जी। तो इसका फॉर्मूला बनाओ, क्या बन रहा है? दो इठो तो कार्बन है, वेरी वेरी गुड। ऑक्सीजन कितने? दो। सल्फर कितने हो गए? दो। नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? दो। तो ये है डाईथायो ऑक्सलेटो। देखो अगर आप इसको डायरेक्ट रट्टा मारोगे दिमाग में नहीं चढ़ेगा, लेकिन आपको अगर ऑक्सलेट आता है तो ऑक्सलेट को सोचते हुए आप ये सोचो कि यार यहां पर डाईथायो लिखा है। डाईथायो का मतलब दो तो सल्फर, डाई मतलब दो, थायो मतलब सल्फर। दो सल्फर इसके अंदर हमें दिखना चाहिए। तो दिखने का तरीका ये होगा, बोलना मेरे प्यारे। अब सीचू, अब देखो मेरे भाई, यहां पे अगर ये डोनेशन कर दें इस तरीके से तो इसका बताओ नाम क्या होगा? अगर ये डोनेशन करें मेटल को तो इसका नाम क्या हो? चलो जल्दी से बताओ। यहां जो डोनेशन, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि कभी ये ऑक्सीजन से दे सकता है और कभी ये सल्फर से दे सकता है, इसलिए ये एम्बिडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब भी पूछेगा ये एडवांस वाले पूछेंगे इसको। नाम आप खुद लिखो। चलो इसका नाम क्या लिखोगे बोलो? डाईथायो ऑक्सलेटो एस, डाईथायो ऑक्सलेटो, डाईथायो ऑक्सलेटो। डाईथायो ऑक्सलेटो में ओ हो चुका है तो डाईथायो ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो एस, एस। यहां पर इसका क्या नाम होगा? डाईथायो, थायो ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो ओ, डाईथायो ऑक्सलेटो ओ। वेरी गुड। 5 मेंबर रिंग यहां भी है, यहां भी है। ये आपको कब आएगा? जब आपको ऑक्सलेट आता हो। जिस बच्चे को ऑक्सलेट नहीं आता ये दोनों नहीं सीख सकता, वो उसको लगेगा अरे कितना याद करूंगा मैं, बड़ा दुख है सर, हमारी जिंदगी में कभी उतर के तो देखो सर। अच्छा रे, अरे लिखा, बोलो मेरे भैया लिखा, लिख लिया होगा। चलिए अगला है फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी। अब आई दूसरी बात। एक तो आप लोगों की क्लास यार 1.5 घंटे की होती है, 1.5 घंटे में हम कहाँ पढ़ाएं जी। अरे कोनो क्लासिकल पूछे जा रहा है तब से कि क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं, छोड़ दे। अभी तेरे को नहीं जानना, मैं हूं ना भाई, अभी पढ़ा के खत्म तो नहीं किया चैप्टर, फिर हवाबाजी क्यों कर रहा है? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, है ना, जल्दबाजी में नहीं। हम जल्दबाजी में नहीं सिखाते भाई। मुझे एक बात पता है कि जल्दबाजी में कोई बच्चा कुछ नहीं सीखता, उसको कुछ नहीं आता।
मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं तेरे को कि डाइथाइओक्सैलेटो ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, तू याद कर ले। अरे बच्चा कितना याद करेगा भैया, उसको बताना पड़ेगा मैंने उसको पैदा कहां से किया, इधर से पैदा किया था उसको, और ये उसको आता है तो वो भी पैदा कर देगा इसको। है पैदा करने वाली बात सुन के अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लिखो, हेडिंग डालो, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड? मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, पढ़ते रहो, डरने की कोई खास वो नहीं है भाई, अभी नहीं है पेपर। फालतू में डर डर के हम लोग अपना सिस्टम खराब कर लेते हैं ना, कुछ नहीं करना। लिखो लिखो रे भाई लिखो। डाउट है, कौनो डाउटिया गया जी, कौनो डाउटिया गया भैया, देखते हैं डाउटिया का आ रहा है। ये क्या लिखा है जी? अरे दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है भाई। चाहे आप इस तरीके से लिख दो C2 चलेगा, C2H2O2 माइनस, कोई बात नहीं, 2 माइनस ऐसे लिखो। इस सल्फर इधर उधर कर दिया तो कुछ बिगड़ा नहीं है ज्यादा। सर थायो तब लगता है जब ऑक्सीजन से हटकर सल्फर लगाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वही है और अपने थायो लगा दिया। अरे पगला, एक सुनो इधर बक्यो बक्यो, जब हम एक ऑक्सीजन हटाकर एक सल्फर लाते हैं तो कहते हैं थायो, दो ऑक्सीजन हटाकर दो सल्फर लाते हैं तो कहते हैं डाईथायो। ए बबुआ का कह रही है अरे तुम लोग? हाँ डेंटिसिटी भी बताओ। अच्छा रे डेंटिसिटी दिख नहीं रहा, आगे बढ़िए चलिए। फ्लेक्सीडेंटेट लिखेंगे, फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी मतलब एक ही शख्स है, लिगेंड एक ही है, लेकिन अलग 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 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो अलग अलग क्या शो कर सकते हैं, डेंटिसिटी। मतलब जैसे कोई लिगेंड कोई मान लो हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा, उसमें लिखा सल्फेट, तो ये सल्फेट हो सकता है डेंटिसिटी 1 शो करता, हो सकता है 2 शो करता हो। दोनों की पॉसिबिलिटीज यहां पर होती हैं। सल्फेट के केस में हम कहेंगे कभी 1 भी हो सकता है और कभी 2 भी हो सकता है। क्यों भैया? ये देख लो, लिखना मत, लिखवाऊंगा अभी, ठीक। हो सकता हो वहां पर एक ही की रिक्वायरमेंट हो तो केवल एक देगा, अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है तो दोनों से डोनेशन करके ये बाइडेंटेट हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा, ये सब आगे की बातें हैं, अभी बस जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी शो करते हैं। तो एक अंग्रेजी लिखी है मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, लिखिएगा क्या लिखा है। हाँ वो एक्स्ट्रा क्लास देख लेंगे अपन, डोंट वरी डोंट वरी, अभी कुछ नहीं है, अभी लिखिए, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए भैया, लिखते जाइए भैया जी। हो जाएगा भैया, कर लेंगे, डोंट वरी। अभी तो शुरुआत किया है, अभी 10-15 दिन पढ़ा लेने दो, फिर सोचेंगे बाकी। ये चैप्टर खत्म होने के बाद कब क्या करना है उसके बाद सोचेंगे। ए पॉलीडेंटेट लिगेंड विथ डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही लिगेंड एक से ज्यादा डेंटिसिटी शो करता है, मतलब फ्लेक्सिबल है डेंटिसिटी को लेकर, कभी 1 कभी 2 ऐसा कुछ कर सके तो हम कह देते हैं कि भैया वो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी शो करता है। अब कोई डाउट नहीं लूंगा मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैं सबसे कम डाउट लेता हूं क्योंकि मेरे पढ़ाने में ही सारा डाउट अपने आप आता है, ठीक है, डोंट वरी। आइए ध्यान से देखिएगा, सल्फेट की दुनिया में थोड़ा सा एंट्री लेते हुए, सल्फेट में चलो बताओ, सल्फेट की अगर मैं बात करूं ना, तो जो सल्फेट होता है उसकी डेंटिसिटी कभी 1 भी हो सकती है और कभी 2 भी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी सल्फेट पर बातचीत करके आपको बताया कि हो सकता है वो एक ही जगह से डोनेशन करे, हो सकता है कि वो दोनों जगह से डोनेशन कर दे, उसके पास 2 डोनर साइट्स हैं, कभी एक से करे तो डेंटिसिटी 1, 2 से कर दिया तो ये हो जाएगा। अगला CO3 2 माइनस, आसान बात, CO3 2 माइनस देखो, CO3 2 माइनस में क्या है, यहां माइनस यहां माइनस। अब डोनेशन करने को तो भैया 2 जगह से हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 1 भी शो कर सकता है और जरूरत पड़ी तो 2 भी शो कर सकता है। तो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी यहां पर हमें देखने को मिलता है। इस चैप्टर कितने लेक्चर लगेंगे इसमें? 15-16, कम में नहीं पढ़ाता मैं भाई। हाँ मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार ये एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं कि टाइम लगा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिस देख रखी है। अगर आपको इत्मीनान से पढ़ाया जाए, अच्छा यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है केवल 1-2 लेक्चर, बहुत ज्यादा नहीं कि 10-10 लेक्चर लेट कर दूं, नहीं, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर और ले लेने से कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। वहीं पर मैं तेजी से पढ़ा दूं, बच्चे के दिमाग से सब उड़ जाता है, समझ रहे हो ना। हाँ
और अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि मास्टर तो क्वेश्चन नहीं करवा रहा है, ये गड़बड़ मास्टर है, तो रुको भैया, 4 लेक्चर होने दो, फिर इसके बाद आपको धड़ल्ले से क्वेश्चंस की बौछार मिलेगी। हाँ, लेकिन 4 तक मैं रुकना रहेगा, ठीक है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सोचो कैसा मास्टर है, सवाल तो करवा ही ना रहा है ये। हाँ, तो ऐसा ख्याल आए तो समझ जाओ जी, करवाएंगे करवाएंगे। यहां पर क्या होगा, डेंटिसिटी 1 और 2 भर भर के कराएंगे, फिर बाद में कहोगे सर इतना नहीं करवाना था। चलिए जी, डेंटिसिटी 1 एंड 2, नेगेटिव चार्ज, यहां से डोनेशन होगा। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये लोन पेयर भी तो डोनेट कर सकता है, ऐसे नहीं कर पाएगा, बताओ क्यों, बताओ ऐसा डोनेशन यहां क्यों पॉसिबल नहीं है, ये वाला डोनेशन ऐसे क्यों पॉसिबल नहीं है कि दोनों लोग ऐसे दें। तो आपको पता क्या चलेगा कि 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और 3 मेंबर्ड रिंग बनना यहां अलाउड नहीं है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनाना अलाउड नहीं है, ये हमने बातचीत कर ली है, बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होता है। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं, CH3COO-। अब ये देखो कैसे बनता है, हमने इसको कल डिस्कस किया था मोनोडेंटेट में, आइए आज डिस्कस कर देते हैं कैसे बनेगा। देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा भैया लोग। यहां पर मान लीजिए मेटल है, मेटल की खोपड़ी पे मैंने कहा 2+ है, तो ये लोन पेयर का डोनेशन हो सकता है और ये नेगेटिव चार्ज का डोनेशन हो सकता है। तो रिंग देखिए कैसे बनेगी, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड रिंग यहां पर बन जाएगी, समझ गए। दोनों से डोनेशन होना पॉसिबल है, तो डेंटिसिटी 1 कब होगी, जब नेगेटिव से करेगा, दोनों से कर देगा तो डेंटिसिटी 1 एंड 2 दोनों आ जाएगी। आई थिंक समझ में बात आ गई होगी, है ना। अच्छा, इसी को कभी ऐसा लिखा हो तो खौफ में मत आ जाना कि अरे मास्टर ये क्या लिखा था, हमने तो कभी देखा भी नहीं था इसको। देखना ऑर्गेनिक में ये चीज आपने पढ़ी होगी कैसे, देखो मैंने पहले वैसे लिख के दिखाया है, अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से एक हटा रहा हूं, पाई बॉन्ड। आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, डॉट लाइन के थ्रू क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बनवाया जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड डोनेशन किसको कर रहे हो, मेटल 2+ को, मेटल 2+ को मान लीजिए डोनेशन कर रहे हो, तो ऐसे लिखा जाता है। रियल में क्या है, ऐसा डोनेशन ही है, बट इस तरीके से दिखाया जाता है कि भैया देखो यहां रेजोनेंस की फिनोमिना होती है तो पाई बॉन्ड यहां भी बन सकता है। ओवरऑल बात बस इतनी सी है, ठीक है। चलिए, ये क्या बवाल चीज है भाई, EDTA4-, बताइए EDTA4- में डेंटिसिटी कितनी आती है, बोलो। यहां पर डेंटिसिटी 6 आती है। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा H+ इसके ऊपर डाल दूं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इसके पास ले आऊं, मतलब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको एसिडिक करना चाहा, तो जब एसिडिक करते हैं तो ये बनता है H2EDTA, समझाऊंगा 2-, मतलब ऐसे समझो, मेरे पास था EDTA4-, अब इसकी शक्ल तो आपको आती है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। हमने क्या किया, उसको 2H+ दे दिए। अगर मैं कहूं कि मैं इसको 2H+ देता हूं, कितने, 2H+, तो 2H+ इसके पास जाएगा, सोचो 2+ गया तो 2- को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो 2 ही माइनस बचेगा। टोटल कितने थे, 4-, अब बच गए 2-। हाइड्रोजन कोई भी नहीं लगाया था, H2 हो गए। अब यहां पर बताओ डेंटिसिटी कितनी आएगी, इसकी डेंटिसिटी कभी पूछ लेना तो शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मास्टर ये तो मुझे कतई नहीं आता है, आइए समझाता हूं, समझा दूं क्या। चलिए, EDTA समझना ध्यान से, अगर समझना है तो मजेदार होगा। देखो मेरे प्यारे, ये है CH2, ये है हमारा नाइट्रोजन, ये क्या है समझने की कोशिश करें आप सभी लोग। ओके, C+O। यहां पर आ गए हैं, ये क्या है, अच्छा नाइट्रोजन। ए भैया यहां तो जगह ही नहीं बचा है, छोटा कुछ ज्यादा ही लिख दिया और किनारे, रुको रे भाई। हाँ, ऑक्सीजन पे आएगा, आर्यन भैया ऑक्सीजन पे आएगा, वही मैं बनाने चल रहा हूं, देखना भाई। यहां पे अगर मैं कहूं, यहां पे अगर मैं कहूं तो होगा क्या, सी, अरे यार यहां पर सेम है, मान लो यहां पे ना, इतना तो समझ सकते हो। हाँ, देखो COO- यहां भी लगा है, आगे भी COO- है और इधर भी है। इस वाले में क्या होगा, जब आप समझो इसको 2H+ मिला तो ओवरऑल ये कैसा लिखा जाएगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है।
ठीक है, इधर क्या था, 2 CO माइनस था, CO माइनस था, CO माइनस था, ये क्या है ग्रीन वाला, यही चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर क्या कहा मैंने कि COO माइनस, यहाँ क्या है C11O, और ये रहेगा O माइनस। देख लीजिए, ये यही वाला पार्ट है, यही वाला पार्ट आप यहां कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इथाइलिन डाइमीन थोड़ा सा देखने में बड़ा है ना, N। अब देखो क्या होगा, यहां मैं कर दूंगा C डबल बॉन्ड O OH, और ये क्या कर दूंगा C डबल बॉन्ड O OH। देखो 2H प्लस देकर के मैंने O माइनस को पहले न्यूट्रलाइज करा है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए मैंने कर दिया है। अभी देखने में ठीक लग रहा है। देखो मैंने क्या किया, पहले क्या था, यहां पे माइनस माइनस था, लेकिन मैंने क्या किया, यहां OH को मान लो इस तरीके से लिख दिया, तो ये H2EDTA 2 माइनस को इस तरीके से लिखते हैं। वेरी गुड। अब बताइए यहां से डोनेशन कहां कहां से पॉसिबल है। आप कहोगे सर डोनेशन यहां वाले की बात करूं, दिस इज H2EDTA 2 माइनस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आपने देखो ऐड किया, एक यहां ऐड किया और एक यहां ऐड किया, इसमें और इसमें यही अंतर है कि माइनस की जगह पे हमने H प्लस लगा दिया। वेरी गुड। अब डोनेशन कहां से होगा, 1 2 नाइट्रोजन पर लोन पेयर 3 और यहां 4 5, सॉरी 4, 1 2 3 4, तो 4 जगह से डोनेशन होगा, तो इसका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं कहूं कि इसको मैं दोबारा 2H प्लस दे रहा हूं, मतलब थोड़ा सा और एसिडिक कर दूं, H प्लस देने का मतलब एसिडिक करना, तो यहां पर क्या बनेगा बोलो, यहां पर क्या बनेगा बोलो, आप कहोगे ये बन जाएगा H4EDTA, H4EDTA बन जाएगा। अब बताइए H4EDTA में क्या होगा, यहां पर भी H और H आएगा, तो आप बताइए इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा डेंसिटी, 2 आएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन ही केवल बचेगा, अब नाइट्रोजन ही केवल बचेगा। तो जो EDTA 4 माइनस है ना, वो भी फ्लेक्सिबल डेंसिटी शो कर लेता है ना, अगर थोड़ा सा H प्लस की प्रेजेंस हो तो बदल सकता है खुद को वो। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ाई मैंने, छोटी छोटी बातें करी हमने, छोटी छोटी बातें। ओके, अच्छा अब डालिए हेडिंग 2 कौड़ी की चीज के लिए, नाम है होमोलेप्टिक। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, लेप्टिक का मतलब लिगेंड, काइंड ऑफ लिगेंड, सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स अगर हो, तो अगर सेम लिगेंड्स मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये है सेम लिगेंड्स हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, इस केस में क्या मिले, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको सेम लिगेंड्स मिलेंगे। हेट्रोलेप्टिक, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, कहीं भी हेट्रो शब्द आए तो इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, लेप्टिक का मतलब लिगेंड्स है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे, टाइप के बजाय काइंड लिख देता है ना, कुछ भी लिख लो चलो, डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स अगर होंगे तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग हेट्रोलेप्टिक कहेंगे। एग्जांपल देता हूं, बिना एग्जांपल के समझ में तो आता नहीं है जी, तो ये लिखिए, अगर मैंने लिखा है H2O मान लीजिए 6 टाइम और ये लिख दिया 3+, तो यहां पर क्या, एक मेटल है और 6 लिगेंड, और 6 के 6 सेम है, 6 पानी है, ऑल 6 लिगेंड्स आर सेम, और वो है क्या, वाटर। अब लेकिन मैं इधर लिखूं भैया, CO लिखूं और H2O मान लो मैं 4 लिख दूं, फिर मैं लिखूं Br2 और यहां पर प्लस कर दूं, देखो 2 अलग अलग लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना जी। इधर आओ भाग क्यों, यहां पर सारे लिगेंड सेम है, तो इसको कहते हैं दिस इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लास्ट स्लाइड बाद में लिख लेना भाई, ऐसा कुछ ये वाली बातें तुम खुद बनाओ, ये जो समझ गया वो खुद बनाए भाई घर पे। यहां मैंने क्या बताया है, वो यही वाली चीज उठाकर यहां लगा देना है, नहीं आता तो पहले EDTA 4 माइनस आके खुद लिख लो, ये खुद करना है। अच्छा है मैंने जल्दी बढ़ा दिया आगे, तुमको क्या लगता है जबरदस्ती नहीं करी मैंने, जानबूझ के किया कि खुद कर लोगे। चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर किसी डिब्बे की बात करें, कोऑर्डिनेशन स्फेयर की बात करें, तो उस मेटल में किनारे किनारे उस मेटल के कितने साइड
मतलब कितने पड़ोसी हैं ओवरऑल, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड, है ना, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। लिगेंड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे किसको, नंबर ऑफ लिगेंड्स को, तब कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा। इसको लिख लो, बताता हूं क्या है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, चार्ज वार्ज नहीं देखना, खाली लिगेंड देखो। 6 लिगेंड है, 6 सेम है, तो इसका मतलब होमोलेप्टिक। यहां 2 अलग अलग है, एक H2O एक ब्रोमीन, 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तो हेट्रोलेप्टिक। चार्ज वार्ज नहीं देखना है मेरे प्यारे। नहीं, सौर्य पांडे जी पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी रीड करते जाना है क्या? नहीं रीड करना है भाई, अभी नहीं करना है। जहां जरूरत होगी मैं करवा दूंगा, एनसीईआरटी की सारी बातें उठाकर मैंने इसमें डाल रखी हैं, तो चिंता में मत रहना, ठीक है। ओके। अच्छा, जिन्होंने ये बोर्ड वाली बुक ले ली हो, द कैटलिस्ट, ऐसा कुछ है, द कैटलिस्ट फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके फोटो खींच के मैं डाल दूंगा कौन कौन से 10 चैप्टर हैं। मैं बोल देता हूं कौन से 10 चैप्टर हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी&एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। ये टोटल इसमें 10 इसके अंदर चैप्टर डले हुए हैं। और इसमें क्या मिलता है वो जान लो। इसमें मिलेगा क्रिएटिव तरीके से लिखी हुई पूरी एनसीईआरटी को लाइन में, बहुत सुंदर तरीके से, साफ सुथरा, ताकि बोर्ड में कैसा लिखना है वो मिल पाए। और एक बात, एक किताब खरीदने पर आपके घर पे 2 किताब जाती है। इन दोनों किताबों में है क्या, इसमें थियरी और पीवाईक्यूज दोनों हैं। कौन कौन से पीवाईक्यूज मैं आपको बता देता हूं। 2013 से लेकर 2025 तक के सीबीएसई के पीवाईक्यूज इसके अंदर डले हुए हैं, ठीक है। और थियरी भी है, माइंड मैप भी है। और ये क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए है। इसमें और पीवाईक्यूज है और भी मॉक टेस्ट डले हुए हैं। और भी क्या है, इसमें मॉक टेस्ट डाले गए हैं, इसके अंदर और भी मॉक टेस्ट डाले गए हैं। तो निश्चिंत होकर के इसको आप ले सकते हैं। वो बच्चे जो सीबीएसई या ऐसे बोर्ड जो सीबीएसई फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड करता है, राजस्थान बोर्ड करता है, तो ये इन बच्चों के लिए रेलेवेंट पड़ेगा, ठीक है। यस, एकदम बेहतरीन है। स्किप ऐड, पगला है क्या, बताना तो पड़ेगा ना। बिना बताए मेरे भैया, बिना बताए तेरे को कैसे पता चलेगा कि ऐसी कोई किताब है? फिर तू खरीद ले। मैं तुम्हें कह रहा हूं, इससे 1.5 गुनी पैसे में मिलेगा सिर्फ तेरे को पीवाईक्यूज की बुक, और वो भी रद्दी तरीके से लिखा हुआ। इसको मैंने खुद लिखा, तो मेरे को पता है कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है ना। कंपनीज लिखवाती हैं तो कोई किसी को उसमें राइटर का नाम नहीं आ रहा होता है, तो लोग कुछ भी लिख के फेंक देते हैं। तो यहां इसलिए बोर्ड की बुक, भाई सोचो जेईई एडवांस पढ़ाता हूं मैं, बोर्ड की बुक लिखी है तो सोच समझ के लिखी है, ऐसा नहीं है कि यूं ही लिख दिया है बस, ठीक है। ओके, गिव अवे कर दें, ठीक है जी। एक बार टीम से पूछते हैं भैया कितना गिव अवे, वो 5 बुक गिव अवे करेंगे तुम्हारे नाम पे, क्या आएगा? 5 बुक देते हैं। मैंने एक बार पूछा था उनसे, कहते 5 बुक मिल सकता है। मैं भाई क्या बताऊंगा मैं बच्चों को क्लास में। हाँ, एक काम ये कर लेता हूं, देखो एक काम करते हैं, फिजिक्स की 5 दे देता हूं, 5 मैं दे देता हूं केमिस्ट्री की, और 5 दे देता हूं मैथ की, क्या कहते हो? बट ये अलग अलग लोगों को एक मिलेगी, 15 लोग हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब ये कौन होंगे ये डिपेंड करेगा, कोई एग्जाम वगैरह आपका हो रहा होगा, उसी के आधार पर 15 लोगों को भिजवा देंगे जी, ठीक है। अब ये नहीं कि सर मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भैया। ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से आपको फ्री में घर पे पहुंचा देंगे, तो कहेंगे पैसा, ठीक है। चलिए जी, पढ़ाई लिखाई करते हैं। यहां पर आइए यहां पर देखते हैं कि यहां कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सुनो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। अब बताइए, जो NH3 है वो कितना मौजूद है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है? 6 लिगेंड्स हैं। NH3 का डेंसिटी कितनी होती है? अरे भैया, एक ही लोन पेयर है, डेंसिटी 1 होती है, हमने कल सीखा था, डेंसिटी 1 है। तो क्या आएगा भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब कोबाल्ट को 6 NH3 ने आकर के घेर रखा है उसको,
ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। दशांक पैसा। अगला देखो भैया, यहां पर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां देखो क्या है, ईएन लिखा है। ईएन क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। इसका क्या होता है, डेंसिटी 2। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3। नंबर ऑफ लिगेंड्स देखो कितने हैं, 3। और इसकी डेंसिटी क्या होती है, 2। तो ओवरऑल कितना हो गया मेरे भैया, 6। ओवरऑल कितना हो गया, 6। अब अगला मैं आपसे पूछूंगा, कुछ काम आप भी करो, सारा काम मास्टर से करवाते हो तुम। सर हम तो सोचते थे हम छापने आए हैं क्लास में। नहीं, गलत सोचते थे आप। हाँ, हमने आपके छपवाने की जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है। बोल मेरे प्यारे। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट यहां बताओ। चलो जी चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट यहां पर बताइए। अगर आपके पास कैटलिस्ट तो नोट्स बनाए, नोट्स। अरे बेटा ये तो जेई वाला है भाई, बोर्ड वाला तो बोर्ड के लिए खरीदेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि तू बेटा बोर्ड देने जा रहा है विदाउट पीवाईक्यूज लिए, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई बच्चा करता नहीं है। रिस्क मत ले लियो ये वाला, मजाक में नहीं करो। मेरी बुक खरीद ना खरीद, पीवाईक्यूज की बुक तो लेगा। अब एक तो पीवाईक्यूज के सस्ते में ये मिलेगा तेरे को, एक्स्ट्रा मिलेगा, कलरफुल मिलेगा, पढ़ने का तेरा मन करेगा। खानदान में लोग किताब देखकर चौंक जाएंगे कि ऐसी भी कोई किताब होती है। हाँ, बाकी स्कूल वालों को, जितने लोग स्कूल स्कूल जाते हो, वो लोग तो यार स्कूल में बता ही सकते हो। हाँ, वो बता सकते हैं, उसमें क्या है, बताने में तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या। सर हम पैसा लेगा तब हम करेगा। यहां देखो, 2। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2। ऑक्सलेट का कितना होता है, डेंसिटी 2 प्लस ईएन का कितना है भैया, 1 लिगेंड है। देखो ईएन 1 लिगेंड है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 2। जोड़ घटा के पता चला 6 होगा। जोड़ घटा के पता चला ये कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, जोड़ घटा के ये पता चला कि ये कितना होगा, 6 होगा। यार एक बच्चे ने पहले दिन मैंने क्लास ली थी, उसने कमेंट किया था कि प्रयास 2.0 पिछले साल के लेक्चर से उसने पूरा निपटा दिया है। तो उसने मेरे को इसमें कमेंट भी किया था और टैग भी किया था इंस्टाग्राम पे कि सर हमने निपटा दिया है, मैं आज शायद अंतिम लेक्चर पर आ गया हूं। मैंने कहा यार गजब भाई, बढ़िया है, उसके पास शायद खजाना रहा होगा, नहीं तो कैसे निपटाता। ठीक है, वही बातें यहां पढ़ाऊंगा, तो यहां भी यहीं से पढ़ लो तुम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम पढ़ते तो रहोगे। हाँ यस, वो देखो प्रखर कह रहा है कि सर इसमें जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो वो मत दिए हैं। समझ में आया, प्रखर की बात मानो। चलो, बी लाइक प्रखर, बी लाइक प्रखर भैया। चलो जी चलो, नोट हो गया। दोबारा बता दूं, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते, देखो C2O4 क्या है मेरे भाई, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट की डेंसिटी कितनी होती है, 2। सर मुझे कैसे पता, तू पागल है, अगर तुझे नहीं पता तो बना के देख। C2O4 बना के देखा, डेंसिटी 2 आती है। तो इसकी डेंसिटी 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, 2। अब जोड़ो, ये ईएन का कितना होता है, डेंसिटी 2, और कितना है ईएन, 1। 1 है इथाइलिन डायमीन, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा जी। चलो अगला पे आते हैं भैया। लिखो, ये मजेदार बात है भाई। ये क्या है, हाउ टू राइट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आखिरकार जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, रैंडम कुछ थोड़ी ना बना दोगे कि पहले एनायन बना दूंगा सर बाद में कैटायन, ऐसा नहीं है। इससे कुछ फिक्स रूल्स हैं, उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। आइए, स्वागत है, सुस्वागतम। बोलो रे भाई। अब चैट को ऑफ कर देंगे जी, बात मत करो इतना। हाँ, लिखो 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 कॉपी में, हाउ टू राइट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो, कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे लिखा जाएगा कि कैटायन को हमेशा पहले लिखा जाएगा। कैटायन को पहले लिखा जाएगा, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे मान लो X प्लस कर दिया, कुछ पॉजिटिव चार्ज, वो X क्या है, कुछ नंबर हो सकता है। तो पहले कैटायन लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, एनायन लिखते हैं, जैसे Y माइनस। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, पहले कैटायन बाद में एनायन, ये फिक्स पैटर्न होगा। ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ऐसे क्या होगा, हमेशा पहले कैटायन लिखेंगे बाद में एनायन लिखेंगे। जब भी मुझे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना होगा, हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है। चलो मेरे भाई, भाग क्या हो, चलो रे भैया चलो, कर रहे बकवास हैं प्यारे। चलो, चैटिया रहे हो खाली तुम। लिखो, कैटायन फर्स्ट फॉलोड बाई एनायन। पहले हम लोग कैटायन लिखेंगे, एनायन को हम उसके बाद लिखेंगे। नोट करते चलिए,
है ना। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे दिखेगा आपको, पहले कैटायन बाद में एनायन, कैटायन पहले लिखना होता है, एनायन बाद में। चलिए दूसरी लाइन देखिए, फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब डिब्बे के अंदर। अगर मैं डिब्बे के अंदर की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, जब भी डिब्बे के अंदर की बात होगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो सेंट्रल मेटल को पहले लिखा जाएगा। तो मेटल को हमने पहले लिख दिया, सेंट्रल मेटल को हमने कहा पहले लिख दो, बाद में लिगेंड्स लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले लिखो ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से लिखा जाता है। दोबारा सुनिए, पहले डब्बे में मेटल और इसके बाद लिगेंड्स एक तरफ से लिखे जाएंगे, ए बी सी डी करके, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने। अच्छा, कम समझ में आया? आइए एग्जांपल दे देता हूं। ये अंग्रेजी छापो, अंग्रेजी लिखने में टाइम लगता है। लिखो, फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल एटम, पहले लिखो, देन लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे राइट तो लिखा ही नहीं। फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट, WRIT, राइट सेंट्रल एटम फर्स्ट, देन लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई लिखोगे क्या, क्या लिख कर रहे हो, वो तो लिखो, क्या करना क्या है, वो तो कुछ तो लिखोगे, कार्यक्रम क्या है। ओके सर, हमारा मन करता है चेटियाने का, मत किया करो, गंदी बात है, काम की बातें करेंगे। अच्छा जी, अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं CrH2O4Cl2 और क्या रहेगा Cl, तो इसको ध्यान से देखो। पहली बात तो ये समझो, यहां पूरे डिब्बे पर क्या लिखा है, पहले हमने क्या लिखा है, कैटायन। सर आपको कैसे पता ये कैटायन है, यही बात तो जाननी है। आओ बताते हैं, हमने पहले कैटायन कहां लिखा है, सुनो रे प्यारे, Cl2। ये बाहर कौन है, क्लोरीन, और हमें पता है क्लोरीन की खोपड़ी पर कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन की खोपड़ी पर चार्ज होता है मेरे भैया माइनस। ठीक है, क्लोरीन की खोपड़ी पर माइनस, तो यहां डब्बे पर क्या आएगा, प्लस। तिरुपति राजा जी कह रहे हैं सर इजी में तो बहुत हार्ड अंग्रेजी लिखी है। थम जा थम जा, बाद में पढ़ लेना, अभी सुन ले खाली यहां पे ध्यान से। है कुछ नहीं भाई, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो 8 पॉइंट में मैंने जानबूझकर वैसा लिखा है भाई, पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है वो, थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा बड़ा है ना जी, थोड़ा तो अंतर रहेगा ना भाई। सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, एक एक लाइन करीब करीब वही पढ़ा रहा हूं, इतना बहुत होता है भाई। हाँ, पीछे ना पढ़ो हमारे तुम। इधर देखो, यहां पर क्या होगा, एनायन, और ये हमारा कैटायन। कैटायन हमने पहले लिखा, एनायन हमने बात। आपको कैसे पता सर ये कैटायन है, तो मैंने कहा पहले मैंने देखा ये तो एनायन है, क्योंकि Cl हमेशा माइनस में रहता है, Cl-1 के रूप में जरूर रहेगा। तो यहाँ Cl-1, यहां क्या आएगा, प्लस। तो पहले कैटायन बाद में एनायन, वेरी गुड। फिर देखो मैंने क्या लिखा, मेटल, फिर डिब्बे में मैंने क्या लिखा, मेटल। फिर H2O का क्या आता है बोलो, H2O के लिए आप लोग क्या लिखते हो, एक्वा। H2O के लिए क्या लिखते हो नाम में, क्या लिख रहा हूं मैं जी, H2O के लिए क्या लिखते हो, एक्वा, एक्वा। और क्लोरीन के लिए क्या होता है, क्लोराइडो। तो बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आता है पहले कि सी, तो एक्वा, पानी पहले आएगा, मतलब क्रोमियम के बगल में कौन होगा, ए, बाद में आएगा सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने ये अरेंजमेंट करा हुआ है। बोलना मेरे प्यारे। चलियो भैया, चलो भैया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कुछ नहीं होता, मैं बता दूंगा भैया, ओह डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, बता दूंगा। ये देखो लिखा है पॉली एटॉमिक लिगेंड। अब पॉली एटॉमिक लिगेंड का मतलब क्या होता है, Cl में कितने आपको एटम्स लग रहे हैं, क्लोरीन का एक एटम होता है, क्लोरीन अकेला है उसमें एक एटम है, लेकिन H2O देखो, H2O में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, H2O में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, मतलब 3 लोग मिलकर के वाटर बना रहे हैं, 3 एटम मिलकर वो मॉलिक्यूल H2O बना रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉली एटॉमिक। एक से ज्यादा एटम्स यहां दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको पॉली एटॉमिक लिगेंड्स के तौर पर बोला जाएगा। सर आपने एनसीईआरटी अमृत के बारे में बोला था लास्ट ईयर, अच्छा सयान दादा बोला था ना, वो जो एनसीईआरटी अमृत है वो यही है, कैटलिस्ट के नाम से लॉन्च हुई है। जो एनसीईआरटी अमृत मैं सोच रहा था नाम रखने का, उसका नाम हमने द कैटलिस्ट रख दिया है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अमृत हमने कुछ और सोच के लिखा था,
लेकिन जब मैं लिखने लग गया और मुझे पता चला कि भैया जी इसमें बोर्ड से रिलेटेड बातें हो रही हैं सारी, तो हमने सोचा भाई भैया एक काम करते हैं, द कैटलिस्ट नाम रख देते हैं। मुझे लग रहा है कि बच्चे अब समझ गए होंगे, हाँ यही हम तब लिख रहे थे एनसीईआरटी अमृत करके, मैंने सोचा था एक नाम बनाता हूं मैं। हाँ कह रहा फिर प्रमोशन, गंदा आदमी, बताना तो पड़ेगा भाई इसको। पहली बात तो प्रमोशन मानना बंद कर दे तू, तब सब सही हो जाएगा। वो तो मैं बताऊंगा, किताब मेरी है, मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा एक बात बता, कल को तू आईआईटी गया, एक बात बता, तू कल को आईआईटी गया, आईआईटी में जाने के बाद तेरा मन हुआ मैं स्टार्टअप करूंगा, तूने कोई स्टार्टअप किया, कोई प्रोडक्ट बनाया जो इंडिया को नीड करता है, तूने कुछ सोचकर बनाया। अब तू मेरे को प्यारे एक बात बता कि लोगों तक तू कैसे पहुंचाएगा? अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो तू क्या कर रहेगा उस समय? तो उस समय उसको कहता है कि सर हम मार्केटिंग करेंगे, हम लोगों को बताएंगे। तो भैया हम भी बता रहे हैं ताकि तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण भव, ठीक है? तुम्हारा कल्याण तभी संभव है, फ्री में दे दो। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, सही पकड़े हैं, सही लाइन पर हो, पढ़ लो। पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर इनक्लोज्ड इन दिस डिब्बा। तो देखिए H2O को हमने एक डिब्बे में बंद किया है। हमने कहा देखो भैया H2O में कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स? 3। तो ये क्या है? पॉलीएटॉमिक है। तो इस तरीके से बॉक्स बनाइए छोटा वाला, उसमें भर दीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। नो स्पेस बिटवीन मेटल एटम आयन एंड लिगेंड्स। कभी यहां पे कोई गैप नहीं छोड़ना है। क्या? कोई गैप नहीं छोड़ना यहां पे, है ना? हमें हमेशा इसको फिल करके रख देना है। चलिए प्लीज एंड प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज एंड प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ 2024 वाला एडिशन अगर आपको मिला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें केवल ना मैंने 25 के क्वेश्चंस ऐड करवा दिए हैं। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे पीवाईक्यूज ऐड होते जाएंगे, ठीक है? इतनी सी बात है बस। आओ लिख लो लिख लो, चलो यहां तक लिखने के बाद डन बताओ। अब तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। आओ मैं पढ़ाऊंगा। चलो बताओ यहां तक हो चुका? आई बड़े प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन प्रमोशन ओपी। हमें किताब लिखी इतनी मेहनत से, रात रात भर बैठ के 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ाने के बाद घर जाके लिखना बहुत कठिन काम था भाई। बहुत मेहनत से लिखा है मैंने। गिफ्ट दे दूं? एक तो कह रहा सर घड़ी ठीक लग रही है। अच्छा बेटा, जो कुछ ठीक लग रहा है वो मेरे पास भी तो रहने दे। एक तो तू पैसा भी नहीं दे रहा है, ऊपर से कह रहा है ये गिफ्ट भी चाहिए। कुछ भी गिफ्ट उसको मिलेगा जिसके पास कैटलिस्ट या इजी नोट्स होगा। सिलेक्शन होने के बाद बेटा, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम्हारे पास ये नहीं रहा, कौन गिफ्ट नहीं मिलेगा। स्टेज से बेटा उतारे जाओगे तुम, ध्यान रखना। मैं ऐलान कर दूंगा भाई, जिसके हाथ में अगर मेरी बुक दिखाई न दे उसको तो कोई एक गिफ्ट भी नहीं मिलना चाहिए। और फिजिक्स वाला की तरफ से जो मिलता है ना, वो एक जिस पे लिखा रहेगा कुछ कि ये क्या होता है, वो सम्मानित किया जाता है, वही मिलेगा तुमको बस। तुम्हारा क्या? तुम कहते सर टी शर्ट अच्छी लग रही है, आपने ये फुल बाह वाली कब बनवाई? सर ये हमको दे दो। अच्छा रे, सही पकड़े। अब लिखो आईयूपीएसी नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, है ना? आईयूपीएसी नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का अब हमें आईयूपीएसी नेम लिखना। पीछे हमने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सीखेंगे, तो उसका तरीका होगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। क्या करिए? प्लीज नोट कर लीजिए आईयूपीएसी नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, आईयूपीएसी नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। चलो जी अगला देखते हैं। पहला पॉइंट है कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। हमेशा जब भी नाम लिखा जाएगा तो नाम में पहले कैटायन आएगा, बाद में एनायन आएगा। तो ये रूल है कि कैटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का नाम उसके बाद लिखना है, क्योंकि कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा ना जी। नोट करते चलिएगा। दूसरा देखिए, दूसरी बातचीत है यहां पर इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जब आप कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिख रहे हो तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया MABCD, है ना जी। तो इसमें जब भी इसका नाम लिखोगे, मान लो ये कैटायन है तो यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दूं। मान लो इसका हमें नाम लिखना है तो लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है, इनके नाम पहले लिखने हैं। और मैं बताऊं मेटल का नाम लास्ट में आता है,
पहले लिगेंड्स का नाम, फिर मेटल का नाम, है ना, कैटायन के अंदर इस तरीके से लिखने की तैयारी है जी। हाँ चलिए, वेरी वेरी गुड सर जी, सैलरी गिव अवे कर दो, बस बस बेटा, बस बस बस। इस बैच में गलती से आ गया क्या, मैं लुट के जाऊं पता चला। मैंने सोचा था किताब लिखूंगा, 2 पैसे मैं कमाऊंगा, झूठ क्यों बोलूं, 2 पैसे मैं कमाऊंगा, बाकी इनके सिलेक्शन हो जाएंगे, या आईआईटी वाईआईटी जाएंगे, इनका काम बन जाएगा। इन्होंने जितनी अपनी लाइफ पे खर्चा करा था वो 2-3 सैलरी 4 सैलरी में निकल कर बाहर आ जाएगा, लेकिन नहीं, इनका चाहिए ही नहीं, इनका सिलेक्शन भी नहीं चाहिए जी। आओ अगला लिखो, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा फॉर मल्टीपल लिगेंड्स ऑफ सेम काइंड। मतलब अगर एक ही जैसे कई लोग हों, जैसे 2 लोग एक, मतलब जैसे यहां देखो एग्जांपल देख लेते हैं, H2O कितनी बार हमने लिखा, 4 बार। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको बताओगे कैसे कि वहां पर H2O कितना था, तो 4 बताता है टेट्रा, इसको लिखते हैं टेट्रा एक्वा। क्या लिखते हैं, टेट्रा एक्वा, मतलब 4 बार पानी कहीं प्रेजेंट है किसी कॉम्प्लेक्स में, H2O4 लिखा होगा तो वो टेट्रा एक्वा लिखकर बताया जाता है। इतनी बात ठीक है क्या, वेरी वेरी गुड भैया। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। पढ़ाई लिखाई करो, चलो पढ़ाई लिखाई करो, बातें मत करो, बहुत बातें आती तुम लोगों को यार। इफ लिगेंड्स आर, ऐसे ही ना एक बैच है अर्जुना नीट 2.0, अब की बार मैं नीट वालों में भी भेजा है अलग सर ने, क्योंकि थोड़ा सा पेपर ना हिला डुला आ गया था नीट वालों का, कठिन आया था, तो इसलिए यकीन 2.0 में भी हूँ। ड्रॉपर का वो सबसे बड़ा बैच है पूरे भारत का, है ना, पूरी दुनिया का ही यही होता है नीट, तो सबसे बड़ा बैच है। उतना बड़ा बैच जनरली नहीं बनता है, कहीं नहीं बनता, बाहर भी कहीं नहीं है, यहाँ भी कहीं नहीं होता, किसी भी और डोमेन में शायद ही होता उतना बड़ा बैच, इतना बड़ा है वो। तो उसमें भेजा, जो मैं अर्जुना की बात कर रहा था, अर्जुना नीट 2.0 के बच्चे, भाई साहब चैट मैंने ऑन किया तो केवल प्रेम मोहब्बत की बातें करते हैं, लगे रहते हैं, और पता नहीं उस चैट में उनको कैसे पता चलता है कि किससे किसको बात करनी है। मतलब मेरे लिए सदमा था भाई, वहां पे चैट देख करके मैं सोचता था कि भाई वो कमेंट जिस लड़के ने लिखा, दूसरी लड़की को कैसे पता चला कि ये वाला कमेंट उसके लिए था, दूसरा वाला उसके लिए था, सारे लिखे पड़े एक दूसरे को। अरे 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 अरे, आत्मा हिल गई थी बेटा मेरा, निकल के बाहर ही आने वाली थी, मैंने समेट कर अंदर रखा कि नहीं नहीं, आगे जेई वालों को भी पढ़ाना है। हाँ बहुत खतरनाक था जी, अर्जुना वाले भाई पूरे झुंझुना है, पूरे झुंझुना होते हैं, अपने वाले भी, जेई वाले भी पूरे झुंझुना होते हैं, तुम लोग भी तो थे झुंझुना टाइप पूरे। चलो जी नोट करिए अगली लाइन क्या है, इफ लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन्स एनी ऑफ दीज प्रीफिक्स, मतलब अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई टाई टेट्रा हो, जैसे इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन के नाम में डाई है, अगर किसी के नाम में ही डाई है तो इस 2 को लिखने का तरीका डाई नहीं होगा। 2 को कहते हैं डाई, 3 को टेट्रा, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, लेकिन यहां पे 2 के लिए डाई शब्द यूज नहीं होता है। सही पकड़े हैं। आइए अगला बताते हैं, इथाइलिन डायमीन बताता हूं, पहले तो लिखो इथाइलिन डायमीन, स्पेलिंग में एक ही एम आएगा, इथाइलिन डायमीन। अब क्योंकि इसके नाम में पहले से ही डाई मौजूद है, तो इस 2 को लिखने का तरीका डाई नहीं होगा बल्कि बिस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भैया, बिस लिखा जाएगा। दोबारा सुनो, इफ लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन्स एनी ऑफ दीज प्रीफिक्स, कौन से, अगर किसी के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा जैसा कुछ मौजूद है, तो भैया उसकी नंबरिंग बताने के लिए, वो कितना मौजूद है ये बताने के लिए हमें बिस, ट्रिस या टेट्राकिस यूज करना पड़ेगा, टेट्राकिस यूज करना पड़ेगा। बिस ट्रिस, बिस ट्रिस टेट्राकिस, बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करना पड़ेगा। अब सोचा होगा कि सर ये बिस कहां से है, बिस का मतलब भी 2, ट्रिस का मतलब 3, और टेट्राकिस का मतलब होता है 4। बेटा तुम जो 4 के बाद वाला सोच रहे हो, ये इसके चक्कर में मत पड़ना, इसी के चक्कर में तुम अपनी तैयारी खो दोगे, तो यहां पर मत पड़े, केवल टेट्राकिस का मतलब क्या होता है,
4। हाँ, उसके आगे का तुम कुछ और मत सोचो, बहुत मारे जाओगे। पढ़ लिख लो, बाकी चाहे जो तुम जिंदगी में करो, हमसे मत पूछो ये सब, पहले अभी लिख लो पहले। इफ लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन्स एनी ऑफ दीज प्रीफिक्स, अगर किसी के नाम में पहले से ही डाई टाई टेट्रा जैसा कुछ है तो वहां के नंबर्स को बताने का तरीका है बिस ट्रेस टेट्रा किस। समझ गए? हाँ, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, वेरी गुड। अगला ये नाम आप बताइए, चलो बताओ। अगर मैंने लिखा PPS3 ट्वाइस, चलो थ्राइस ले लेता हूं, 3 बार ले लूं, अब बताइए नाम क्या होगा, इसका नाम बताइए। चलिए, PPS3 थ्राइस, तो पहले बताइए PPS3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्राइफेनाइल। इसको क्या कहते हैं? ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन क्या है ये है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, यही ना। और ये कितनी बार? 3 बार, तो 3 को लिखते हैं ट्रेस। 3 को क्या लिखते हैं? ट्रेस। तो ये जो गिनती है 3, उसको लिखते हैं ट्रेस, 2 को लिखते हैं बिस। नोट करिए, मैं खड़ा हूं इधर ही, आप नोट कर लीजिए इसको। अबे मिथाइल नहीं रे पगला, फेनाइल, पीएच का फेनाइल कह रहा मिथाइल। ओके ओके, नोट कर रहे सब लोग, नोट कर रहे जी। तनिष, कैटलिस्ट में थोड़ी ना मिलेगा जेई का कंटेंट यार, क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, अभद्र बातों में ना पड़ें जी। कैटलिस्ट में कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं? 2013 से 25, तो शायद 13 साल हो गए। 13 सालों का उसमें पीवाईक्यूज डला हुआ है, ठीक है बेटा। उससे ज्यादा अच्छी किताब मैं तुम्हें बता रहा हूं बनी ही नहीं है। हमने पहले लिखने से पहले यही किया था, 10 पब्लिकेशन की सारी वो बुक्स मंगाई जो बोर्ड के लिए लिखी गई थी। हमने सबकी कमियां ढूंढ डाली बैठ करके कि भैया इसमें तो सब मिलाओ तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है ही नहीं। हमने सोचा एक जगह पर लिखो भाई सारी बातें, ठीक है। बाकी गगन दादा ने बढ़िया किताब लिखी है फिजिक्स वाली, वो भी बहुत प्यारी किताब है। चलिए जी, हाँ आइए अगला लिखिए। नेक्स्ट थिंग इज दिस, क्या लिखा है? इफ, लिखो। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन एक कैटायन है तो मेटल इज नेम्ड एज द एलिमेंट। बताता हूं क्या है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है MABCD, ठीक है, और यहां लिखा है पॉजिटिव, तो ध्यान देना, अगर ये कैटायन है, हमारे डिब्बे की खोपड़ी पर अगर प्लस लिखा है, वो कितना प्लस लिखा है फर्क नहीं पड़ता, कितना भी लिखा हो, अगर कैटायन है ये, तो इस मेटल का नाम वही रखेंगे जो एलिमेंट के रूप में होता है। जैसे अगर यहां क्रोमियम होता तो उसके नाम जब लिखा जाएगा IUPAC नेम, तो क्रोमियम को क्रोमियम कहेंगे, आयरन को आयरन कहेंगे, लेड को लेड कहेंगे। कब? जब यहां पे प्लस होगा तब। ठीक कह रहे हो। दादा आप 5 बैच में हो? 5 बैच में हो मतलब नहीं समझा। मैं 5 बैचेज में पढ़ाता हूं, हाँ 5 बैचेज में पढ़ाता हूं मैं, सही बात है, 5 बैचेज में पढ़ाता हूं मैं। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कहां कंफ्यूजन जैसी कोई चीज है भाई कि कंफ्यूज हो रहे हो तुम। लिखते पहले लिखो, अंग्रेजी लिख लो, मैं समझाता हूं। पहले लिखो ये, यहां मत देखो क्या लिखा है, चलो ये लिखो, अंग्रेजी छापो, चलो रे छापो भैया, यहां कहां देख रहे हो? नीचे ऊपर देखो तुम लोग, ये लिख लो पहले, लिख लो, फिर पेन नीचे रखो, लिख लो पहले, टाइम लिख लो। यार सक्षम कह रहा है कि कैटलिस्ट लूं या इजी नोट्स। भाई ये तेरे ऊपर है, जेई पढ़ना है तो इजी नोट्स, क्योंकि क्लास 11th का जो पोर्शन है वो तुमने शायद ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो अगर मुझसे पढ़ना है तो इजी नोट्स इसलिए बेनिफिशियल है भाई, यहां सेलिंग के लिए बात नहीं है, मेरे को बेच के इतना नहीं कमाऊंगा मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। 4 चवन्नी मिलेगी मेरी लाइफ पर, कुछ फर्क नहीं आता उससे, है ना, फर्क नहीं आता, सच बता रहा हूं। फर्क पता कब आता है? जब 2 लाख किताबें बिकेंगी तब जाके फर्क आएगा, इतनी तो बिकेंगी नहीं। तो इतना कुछ फर्क नहीं आ रहा हमारी लाइफ पे, जितनी हमें सैलरी मिलती है वो बहुत सफिशियंट है, उसके सामने वो कुछ भी नहीं दे पाएगा। बट मैं
आपको इसलिए बता रहा हूं आपका फ्यूचर सिक्योर हो, मेरे चक्कर में मत पड़ो। मास्टर कितना कमा रहा है, अरे वो तो छोड़, तू भी कमा लेगा कल को, पहले सिलेक्शन पर ध्यान दे ले। मंजिल पूरा मैं किससे कराऊंगा? इजी नोट से कराऊंगा, मंजिल इजी नोट से होगा। चलिए जी, अब देखिए यहां पर देखिए, उसको छोड़ो, यहां देखो, पहले इसका नाम लिखते हैं। यहां पर मैंने कहा नाम लिखते वक्त एक चीज सोचो, ये एनायन है कि कैटायन है कि न्यूट्रल है? सर यहां पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब ये एक क्या है बोलो? कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एक ऐसा कैटायन जो कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ये ना, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसके नाम लिखने का तरीका मैं आपको समझाता हूं क्या करना होता है। हमें हमेशा एक काम करना है, पहले लिगेंड के नाम लिखने होते हैं। आइए लिखिए लिगेंड के नाम बताइए। लिगेंड चलो लिखते हैं, कितना वाटर है? 4 बार पानी है, 4 बार पानी मतलब टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ठीक है, टेट्रा एक्वा। 4 बार पानी है, 2 बार क्लोरीन है, 4 बार पानी है। सॉरी कलर कॉम्बिनेशन ठीक रखेंगे अपन, है ना, मेरे पास लिखने का है तो भैया लिख देते हैं। देखो टेट्रा एक्वा, डर खत्म कर रहा हूं मन में। यहां देखें ये कहां से आया, देखो कलर में भी मैच कर दिया मैंने, 4 बार पानी। अब कह रहा है क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार, 2 बार क्लोरीन, डाई क्लोराइडो। ध्यान देना एक बात का, चिपका चिपका के लिखना होता है, गैप नहीं बनाते हैं। बट अभी तुम लोग गैप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट गैप बनाना नहीं होता है वैसे, ठीक है। ओके, डाई क्लोराइडो कर दिया। अब हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब बताओ ये क्रोमियम, क्रोमियम लिखा जाए? यस, क्रोमियम लिखा जाए, क्रोमियम। हमने क्रोमियम क्यों लिखा? क्योंकि भैया क्रोमियम ही तो प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पॉजिटिव है तो क्रोमियम ही लिखेंगे। फिर इसके ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, पता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, इसका मान लीजिए एक्स है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक्स है तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस H2O का कितना है? 0। ये क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू होता है +1। दोबारा देखिए, +1 कहां से आया? इस पर जितना चार्ज है वो यहां लिख दीजिए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड, क्लोरीन का कितना होता है? -1, H2O का चार्ज कितना होता है? 0, तो 4 मल्टीप्लाइड 0। हमें कैसे पता कि H2O पर 0 चार्ज? अरे भैया पानी में कोनो चार्ज होता है? जी नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? यहां पे एक्स की वैल्यू निकालने पर पता चला 3 आएगा, तो उसको रोमन नंबर में लिखना होता है, उसको रोमन नंबर में लिखना होता है। ये सब आपके बोर्ड में भी आएगा, ये सब आपके बोर्ड में आएगा, गारंटीड बोर्ड में पेपर में ये सब आएगा जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं। तो क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। अब एक चीज सुनो, यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज अगर दिखे तो यहां पर लिख दो आयन, मतलब प्लस दिखे या माइनस, आपको आयन जरूर लिखना है। अगर डिब्बे पर प्लस लिखा है या माइनस, आयन जरूर लिखना है। लेकिन कब? जब इसके बगल में कोई और ना हो। समझाता हूं। हाँ, अगर इजी नोट्स है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में सब लिखा हुआ है, वहीं से लिख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। आइए ये देखते हैं। और एक कामचोरों, आओ कामचोरों लिखो इसको। चलो अब इसको लिखने का तरीका देखो, ये देखो, ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, देखो ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, यही सिर्फ अलग है। देखो एग्जैक्टली सेम है, निकाल के चेक कर लेना। तो हम क्या लिखेंगे? लिखो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, वेरी गुड। फिर क्या होगा? क्रोमियम, अगला क्या होगा? क्रोमियम, क्रोमियम। अच्छा जी, फिर क्या होगा? क्रोमियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैं आपको बता दूं 3rd आएगा, यहां पर निकाल के चेक कर लो। कि सर मुझे नहीं पता कैसे निकालते हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा सारी बात। देखो इसको मैंने कहा इसका एक्स है, मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4 मल्टीप्लाइड पानी का कितना है? 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का कितना? -1। ये अंदर वाले क्लोरीन का -1, बाहर वाला कितना है? एक क्लोरीन है और उसका कितना होता है? -1। ओवरऑल कितना? 0। अब देखो इस पर पूरे पर तो कोई चार्ज नहीं है ना, अगर पूरे पर कोई चार्ज नहीं तो बाहर लगाओगे 0, अगर कहीं प्लस है तो यहां लगाओगे +1। ये देखो +1, ठीक। तो आई थिंक यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, है ना, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। ध्यान दे लो, इतनी बात क्लियर है भैया? अरे बोलो क्लियर है क्या? तो ये इसके लिए है और ये ऊपर वाले के लिए। 3rd आएगा, वेरी गुड। क्या मैं यहां पर आयन लिख दूं? क्या यहां पर मैं आयन लिख दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां ना प्लस है ना माइनस, सब न्यूट्रल लिखा हुआ है।
भूमिका जी कह रही हैं बेटर देन दिस। मैं कह रहा हूं उनका मैंने मंगाया था, एक तो दाम मेरे से 1.5 गुना है उनका, और ऊपर से लिखा बहुत रद्दी तरीके से। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं भाई, नाम नहीं ले सकता मैं, बट ब्रांड की यहां पे बहुत रद्दी तरीके से लिखा है भाई, ऐसा तो लिखना ही नहीं चाहिए, सही बताऊं। आइए देखते हैं, ये जो क्लोरीन है ये डिब्बे से बाहर है, जो डिब्बे के बाहर वाला क्लोरीन है उसके लिए अपन लिखेंगे क्लोराइड। सर ये तो गलत हुआ ना, आप तो कहते थे कि क्लोरीन के लिए क्लोराइडो लिखेंगे, देखिए आपने क्लोराइडो लिखा है। अरे भैया, डिब्बे के अंदर अगर क्लोरीन है तो क्लोराइडो, डिब्बे के बाहर अगर क्लोरीन है तो इसका नाम सिर्फ क्लोराइड होगा। दोबारा सुनो, दोबारा कौन है जी? कृष्णकांत कुछ नाम है, कृष्णकांत साहब कह रहे हैं सर लगता है आपको 5 करोड़ वाली बात याद है। हाँ भैया, किसी ब्रांड का नाम लेने से एक दिक्कत होती है, वो केस ठोक देंगे, एक बार हो चुका है हमारे साथ, तो हम ना करने जा ले भैया। डिब्बा में अगर अंदर क्लोरीन तो क्लोराइडो, बाहर है तो क्लोराइड, क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। अभी मैं आज ही एग्जांपल दे रहा था ऐसा, कहां पे? प्रयास 2.0 बैच में। तो मैंने उनको बताया कि जब अपन जैसे मान लो यहां रहते हैं, मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ वहां पे हमें कल बच्चे मिले, एक बच्चा मिला, मैं चाय पीने गया था हाफ पैंट और टी शर्ट वगैरह पहन के, तो थोड़ा एक्चुअली रनिंग करके आया था मैं, तो मुझे लगा कि यार कुछ खा लेते हैं, फिर गले में थोड़ी, ऑब्वियसली समझ ही रहे हो माहौल खराब चल रहा है, तो भैया हमने सोचा चाय वाय पी जाए, चाय पीने बैठे जी, बैठे एक बच्चा आया, बच्चे ने फोटो खींची कि सर एक फोटो हो जाए, मैं कहा हाँ भाई हो गया। उसने कहीं ग्रुप में डाली, ग्रुप में डाली, मैं कह रहा हूं 5 से 10 मिनट के अंदर 30 बच्चे के आसपास आए। कितने? 30 बच्चे आए भैया, 30 बच्चे आए एक साथ। दुकान वाला सोचा भाई ये मेरे यहाँ 3 साल से आ रहे हैं, आज तक तो इनसे कोई मिलने भी नहीं आया, एक साथ 30 बच्चे। और वो जानते हो बच्चे एकदम हल्ला मचा करके आते हैं, पूरा जय ज्वाला की, जय ज्वाला की शुरू किया उधर। मैं कहा भाई रुक, मैं बाहर निकलता हूँ। रोड पे खड़े होकर के हमने फोटो वोटो खिंचवाई। मैंने पूछा कुछ खाओगे? नहीं हमने सर कुछ खाना नहीं, बस हम मिलने आए थे, हमारा हॉस्टल इधर से दिखता है। मैं कहा भाई दोबारा मत आना यहाँ ये डर जाएगा भाई हमारा दुकानदार। दुकानदार कहता भैया उन लोगों को आपको बता देना था कि मैं अच्छा चाय बनाता हूँ। मैं कहा हाँ, बस बच्चे कहेंगे कि क्लास में अपनी किताब बेचते हैं और यहाँ इनकी चाय बेच रहे हैं। हाँ, समझ गए जी? तो यहां पर बात समझो, ये क्या बता रहा था, जब हम लोग यहां हैं तो मान लो तुमने 2-3, मान लो क्या टीचर्स की थोड़ी इज्जत कर लेते हो, यहां पे इज्जत कर लेते हो जब यहां है क्लासरूम में, है ना। यही जब मैं ही घर पे जाता हूं तो पापा मेरे से वो सारे काम करवाते हैं जो काम घर पे करने हैं। कैसे कि उन्होंने बोल दिया कि जाके चारा डाल आओ भैया, डालना पड़ेगा, चलो चारा, वो बालना कहते हैं उसको, चारा बाल दो। सोच को देखो मेरी भुजाओं में कितना दम है, लेकिन हमसे बहुत काम करवाते हैं वो। फिर मिट्टी कहेंगे मिट्टी डालो, यहाँ से ले जाके वहाँ रखो, यहाँ रखो, इधर हम अपना वो लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, तो भैया वो बनाओ उनके लिए। बेड़ा बनाओ, बेड़ा क्या होता है? सब्जी को घेरते हैं ताकि कोई जानवर आके ना खा जाए। भाई साहब घर पे शुद्ध मजदूर बना देते हैं। तो भैया एक ही आदमी है जिसको इज्जत मिल रही है डिब्बे में, लेकिन डिब्बे से बाहर निकल के घर गया तो भैया उसका नाम बदल दिया, उसका नाम कर दिया क्लोराइड। डिब्बे के अंदर जब तक था उसका नाम क्लोराइडो था, रूल अलग अलग है जगह देखकर। समझ गए? एक रसर फेंक रहे हैं। पागला है क्या? तुम्हें लगता है कि काम जो है तुम्हें ही लोग करते हो? खाली बहुत करा है जी, मत पूछो। गरीबी के दिन याद मत कराओ, आगे बढ़ जाऊं ज्यादा अच्छा है। हाँ, रोना निकल जाए कहीं पता चला। गगन सर से पूछना, कभी जब चर्चा छिड़ती है तो मैं वैसे बताने से बचता हूं, बट जब कभी चर्चा छिड़ती है तो ये लोग ध्यान से सुनते हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसी भी जिंदगी थी क्या तुम्हारी? समझ गए? क्योंकि मैं हंसता खेलता मिलता हूं हरदम लोगों को। यस, ये रियलिटी है दादा। आओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, हमें कोई बुराई नहीं है। घर पे जाने के बाद यही होता है, यहाँ के हो गए तुम। चलो अगला देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन है, मान लीजिए एक मेटल है, उसके साथ एक्स रहता है, वाई रहता है, जेड और डब्ल्यू रह रहा है, फिर मैं इसको कहूंगा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे डिब्बे की खोपड़ी पर क्या है? माइनस। डिब्बे की खोपड़ी पर अगर माइनस है, कॉम्प्लेक्स इज एनायन, द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद 8, मतलब उसके नाम में 8 लगेगा। जैसे अगर मान लो यहां क्रोमियम है तो नाम होगा क्रोमेट, का नाम होगा जी क्रोमेट। कोबाल्ट होगा तो नाम होगा कोबाल्टेट। समझ गए? 8 शब्द कब लगाया जाता है? जब यहां नेगेटिव चार्ज होगा।
वेरी गुड। आइए अगला देखते हैं। ये देखो CrCl6 3-। चलो बताओ इसका क्या होगा। कितने लोग बता पाएंगे भैया? खुद से दिमाग लगा पाओगे? 6 बार क्लोरीन, तो लिखते हैं 6 को लिखने का तरीका हेक्सा, हेक्सा क्लोराइडो। हेक्सा क्लोराइडो क्या है भैया? हेक्सा क्लोराइडो, 6 बार क्लोरीन, हेक्सा क्लोराइडो। अब देखो क्रोमियम है तो अब की बार लिखेंगे क्रोमेट। क्रोमेट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे डिब्बे के बाहर क्या लिखा था? 3-, मतलब ओवरऑल माइनस। तो डिब्बे के बाहर अगर माइनस है तो मेटल में 8 लगाना प्रेफर होगा। ओके, क्रोमेट हो गया। अब एक बात सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो, भाग क्या हो, क्या कहा मैंने? 6 टाइम क्लोराइडो हो गया, हेक्सा क्लोराइडो, यहां से हो गया क्रोमेट। वेरी वेरी गुड। अब बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? नाम के बाद मैंने आयन क्यों लगाया? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने आयन लगाया। बात प्लस हो तब भी आयन लिखना है, माइनस हो तब भी आयन लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताओगे। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताओगे। हाँ, कहीं स्पेस नहीं छोड़ना होता है, स्पेस कहीं नहीं छोड़ना है। आप ये बताइए क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? निकाल सकते हो क्या खुद से? मान लीजिए क्रोमियम का मैंने x मान लिया, +6 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3, तो +3 आएगी, तो क्रोमियम को हम लिख देंगे थर्ड। क्रोमियम क्या होगा हमारा यहां पे? थर्ड, क्रोमियम थर्ड। देख लो भाई एक बार, बोलो ना बोलो अभी क्या हुआ है? बोलो भैया, हो गया क्या? छी छी, बहुत कम पढ़ाया भाई मैंने भी, बहुत पढ़ाना बाकी है अभी। चलो चलो, तो 1.5 घंटे में क्या ही मशक्कत की जाए, आप खुद बताइए। चलिए आप बताइए। सर आपकी नीट की भी बुक आती है? यस, नीट वाली मत ले लेना। अबे भाई 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 भाई, खौफ फैल जाए बाद में मेरे को गालियां पड़ेंगी। ए दादा, ये प्रमोशन नहीं, बचा रहा हूं भाई, बहुत मारूंगा, तुमने प्रमोशन लिखा गधों। इधर देखो, जो जेई वाली बुक है ना उसमें लिखा इजी, EAJEE। जब JEE लिखेगा तो समझ जाना भैया। ऊपर लिखा कट्टर एडवांस, तो कट्टर एडवांस इजी नोट्स ऐसा दिखेगा। तुम लोग भैया नीट वाली मत खरीद लेना, नीट वाली बहुत पतली सी है, ठीक है? हाँ, तो यहां पे साफ साफ लिखा है जेई मेंस एंड एडवांस। यार तुम लोग गंदे लोग हो यार, तुम लोग प्रमोशन प्रमोशन करके कान खराब कर दिया मेरा, मेरा कान खराब हो गया, आंख खराब हो गया दादा। इधर देखो क्या होगा, 3 बार क्या लिखा है, देखो ये यही चीज लिखी गई है। तो यहां पर क्या लिखोगे? 3 बार पोटेशियम मत लिखना, मैं आपको बता रहा हूं कैटायन का कभी नंबर नहीं बताया जाता, कैटायन कितना है वो नहीं बताना है हमें। हम कहेंगे इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम, देख रहे भाई क्या होगा? पोटेशियम। सुनो भाई, इसमें क्या लिखा है? पोटेशियम। अब इसका नाम तो वही है जो ऊपर लिखा है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? हेक्सा क्लोराइडो। क्या होगा? हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। अब फिर क्या लिखोगे? क्रोमियम। क्रोमियम लिखोगे या क्रोमेट लिखोगे? क्रोमेट। बताओ क्यों? देखो ये कैटायन, कैसे पता कैटायन है? तो मैं आपको बता दूं, पोटेशियम पर होता है +1, एक पोटेशियम पर +1, तो 3 लिखा तो 3K+। साथ में ये देखो कैसा है, CrCl6, यहां पर क्या आएगा? 3-। ये कैटायन है, ये एनायन। एनायन के डिब्बे में रहने वाला क्रोमियम अपने नाम के पीछे 8 लगाता है, ये कहानी हमें पहले बताई जा चुकी। तो हम यहां पर लिखेंगे क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। क्या मैं अभी भी आयन लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये देखो न्यूट्रल है, तो अब की बार आयन नहीं लिखना है। चार्ज है तो आयन लिखना है। और अगर आपको ये बातें आ रही हैं, मतलब मस्त मजा मक्खन हो चुका है। बोलना प्यारे, यस। चलो जी चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके। छी छी, गंदे लोग हो यार, पूरे बैच में गंदे गंदे लोग आते हैं। अथर्व कह रहा है PW प्रीमियम लेना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ऐड स्किप ही नहीं हो रहा है। वाह बेटा वाह, पूरा यू कॉमेडी में है, यू कॉमेडी में भाई। चल नालायक हो,
ये लिखो भैया, चलो कुछ लिस्ट बनवाता हूं आपको। देखो ये क्या है, क्रोमियम को जब कैटायनिक की बात आए, मान लो डिब्बे में मेटल है और यहां पर पॉजिटिव है, तो मेटल का नाम क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। लेकिन अगर मेटल है और बाहर माइनस है तो भैया मेटल का नाम क्रोमियम नहीं रखना है, क्रोमेट रखना है ना। ये रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, डोंट वरी, मैं लिख देता हूं। अगर कभी आपको ये लगे कि भैया डिब्बा है, डिब्बे में मेटल, डिब्बे के बाहर यहां कोई लिगेंड लिखा होगा, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर मेटल, मेटल फिर कुछ लिगेंड होंगे और यहां पर नेगेटिव है, तो एनायनिक पार्ट में इसका नाम क्रोमेट होता है। इधर क्रोमियम, इसका नाम क्रोमेट होता है। सही पकड़े हैं। अच्छा सुनो अगला, प्लैटिनम। प्लैटिनम लिखोगे यहां पर कब, जब कैटायन में होगा। यही प्लैटिनम अगर यहां मौजूद और बाहर नेगेटिव चार्ज है तो भैया यहां पर क्या आएगा, प्लैटिनेट आएगा। क्या लिखोगे, लिखो सब लोग, प्लैटिनेट आएगा। अगला सुनो, अगर हमने कहा यहां कोबाल्ट है तो ये यहां पर कोबाल्टेट आएगा। कोबाल्ट कैटायन में आएगा और यहां कोबाल्टेट आएगा। वेरी गुड। निकल यहां पे आएगा, यहां निकलेट आएगा। निकलेट, निकल, निकल भाई तो बहुत लेट आता है, चल निकल लेट आ जाएगा। वेरी गुड। अगला जिंक है तो यहां पर जिंक और इधर जिंकेट आएगा। क्या आएगा जी, जिंकेट आएगा। अगला सुनिए, यहां पर अगर पैलेडियम कैटायन में तो एनायन में पैलेडेट आएगा। क्या आएगा भैया, पैलेडेट आएगा, पैलेडेट आएगा। वेरी गुड। टाइटेनियम में हम कहेंगे यहां पर टाइटेनियम और यहां टाइटनेट आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे, टाइटनेट आएगा। लिखो टाइटनेट आएगा। अब अगला सुनो, वेनेडियम होता है क्या ऐसा, वीए, वीए नाम का कोई चीज होती है क्या, वेनेडियम, वेनेडियम में क्या आएगा, वेनेडियम हो गया तो इसका वैनडेट आएगा। लिख लो, वेनेडियम का वैनडेट आएगा। देखो बेटा, ये निखिलेट भी हो सकता है निखिलेट, निखिलेट जी, निखिल जी, निखिल को एट, एट मतलब खाने से रिलेटेड होता है, ईट का होता है ना फॉर्म, तो इसमें एट आता है। हाँ, वो खाता भी ज्यादा है यार, वो आदमी खाता भी ज्यादा। निखिलेट सही लग रहा है उनके लिए, निखिलेट, हाँ ज्यादा एट, निखिल ज्यादा एट तो हो गया भैया निखिलेट। ओके ओके। अगला, अगली कहानी है मॉलिबेडनम की। मॉलिबेडनम के लिए हम कहेंगे मॉलिबडेट, मॉलिबडेट। लिख लो यहां तक, लिखो सब लोग, मॉलिबडेट। क्या आएगा मेरे भैया, मॉलिबडेट। समझे अजी, समझे। और हमारे आर्य सर का नाम है नोरेट, नोरेट छी 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 छी, नोरेट। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रेट नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है आदमी का, तो हो जाता नाम नोरेट गगनेट गगनेट, गगनेट। और कौन कौन सा सर है अमित सर का बना देते, अमित सर में अमितेट छी छी। भाई तुम लोग क्लिप कटवा के मरवा दोगे मुझे, हट 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 हट। मैंने लिख रहा भाई किनारे, मैंने कुछ नहीं कहा, मरता गलती हो गई भाई ऑमलेट अरे राम हो राम, कहां से आते हैं बच्चे। राजवंश सर का क्या होगा राजेट, राज एक तो इतना खतरनाक, राजवंतेट, नहीं मजा नहीं आ रहा है राज, राजेट, राजेट, राज उठा लो यहां से, राज, राजेट राजेट। और कौन पढ़ाता है भाई आपके बैच में, और कौन पढ़ाता है, अरे सचिनेट सोचू नाम है, सोचू, सोचेट, सोचेट, सोचेट भाई। इनका क्या होगा, सोचेट। ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और है, नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है अगला 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 अगला,
आप लोग बनाना सचिन सर का, ठीक है। अब ये जो पढ़ाने वाला हूं इनका ना आप देखोगे लेड को अपन देखो पीबी सिंबल, सिंबल होता है पीबी और बोला जाता है लेड, मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैं आपको बताऊं इसका जो नाम है एक्चुअल में वो होता है प्लम्बम, उससे बनता है प्लम्बेट। अभी बताता हूं। कुल मिला के जब भी कैटायन की बात होगी तो इसको लेड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको लेड कहेंगे कैटायन में, लेकिन एनायन में इसको क्या कहते हैं, प्लम्बेट। ध्यान रखना एनायन में यही सिंबल जरूर यूज होगा पीबी, तो देखो आएगा पीबी, तो प्लम्बेट नाम में दिखाई देगा। कुछ इस तरीके के लोग हैं, ज्यादा नहीं है, वो मैं आपको करवा देता हूं कौन कौन से लोग हैं। आइए, एजी, एजी मतलब क्या होता है, सिल्वर। एजी मतलब एक कह अलग सर का बनाओ, बेटा नौकरी छुड़वाओगे क्या, 150 आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। एजी का क्या करोगे, कैटायन में हम लोग सिल्वर कहते हैं, नॉर्मल जिंदगी में जो नाम है वो कैटायन में लिखा जाता है ना, एजी। तो इसके नाम में आता अर्जेंटेट, तो देखो एजी जो है वो इनके नाम में कहीं ना कहीं दिखाई देगा, अर्जेंटेट एजी। अच्छा अगला सुनिएगा, एयू, यहां पर क्या हो जाएगा, गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं। अब इनका नाम जब लिखते हैं तो लिखते हैं ऑरेट, ध्यान देखना नाम एयू और यहां सिंबल दिखाई देगा, एयू जरूर दिखाई देगा। एजी अर्जेंटेट, लेड के लिए हम लिखते हैं प्लम्बेट। अच्छा नोट कर लिया है। अगला एसएन, एसएन को नॉर्मल में हम लोग क्या कहते हैं, टिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, टिन कहते हैं। अब टिन को टिनेट नहीं कहना है, टिन के लिए आप शब्द यूज करोगे स्टनेट, तो स्टनेट से आया एसएन, यहां एसएन से बना दिया हमने ये, ठीक है। स्टनेट क्या हो जाएगा भैया, स्टनेट, क्लियर है, स्टनेट, ठीक। नोट करो नोट करो। आयरन, आयरन कहेंगे कैटायन में, लेकिन जब इधर लिखोगे एनायन में तो आएगा फेरेट। ये सब हम लोग पहले सुना करते थे, तब हमें पता नहीं होता था कि फेरेट लिखते कब है। तो जब भी एनायनिक बनेगा तो आयरन के लिए शब्द होगा फेरेट। इसी तरीके से रुको भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, 5 का ये, ठीक है, 5 का ये पहले नोट करो, कॉपी में नोट करो, पहले कॉपी में ये नोट करो, कॉपी में ये बात नोट करो पहले। चलो चलो, ठीक है। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लीजिए, पीबी तो उधर नाम में आएगा प्लम्बेट, एजी से अर्जेंटेट, ऑरेट, स्टनेट और फेरेट, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब अगली बात, ये क्लास कितने बजे तक होती है, 7:30 बजे तक। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, वैसे तो ये मैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हल्का सा देख लो, ये 4 कॉम्प्लेक्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। इनके नाम लिखने आपको आते नहीं होंगे, अभी रहने दो रहने दो रहने दो, मैं नहीं सिखा रहा। कितने बजे तक होता है, शायद हो चुका है क्या, ची ची इतना कम रहता है क्या, ओहो। बेटा एक एक ने, चलो जी, मेरी समझ से इतना ही टाइम रहता है क्या, एक बार बताना, हो गया क्या। तुम लोग ना ऐसे मत बोल देना यूं ही, अरे राम हो राम, हमने तो कुछ कराया नहीं जी, यार पढ़ा तो मैं लगातार ही रहा हूं। 1 मिनट रुकना तो, हाँ एक थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे, देखो प्रैक्टिस करके क्या आओगे, 1 मिनट में देखा, हाँ देखो प्रैक्टिस करके आना, 1 2 3 4 5 6 7, इनको एक बार देखना, मैं इसको करवाऊंगा दोबारा, इसको मैं कराऊंगा दोबारा, बट एक बार ट्राई करना, दर्द इसमें जो है उसको पढ़ने कोशिश करना, है ना, जो भी लिखा है मैं बताऊं बाकायदे कलर कॉम्बिनेशन से और जल्दी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बाकी मैं करवाऊंगा, अभी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अभी जितना करना है वो आपको होमवर्क मिल रहा है, ये होमवर्क निपटा के ही क्लासेस में मौजूद रहेंगे तो मजा आएगा। ज्यादा नहीं है, 7-8 नाम पढ़ने हैं बस, जाओ 7-8 नाम पढ़ने, निश्चिंत रहो। आज शायद डीपीपी आ रही होगी, अगले में करवा देंगे, ठीक है। चलो लव यू ऑल मेरे प्यारे, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, बिना कैटलिस्ट के तो आपका काम बोर्ड का नहीं बनेगा, इसलिए लेते जरूर रहें, दैट्स इट, ठीक है। हाँ चलो जी, एक्स्ट्रा क्लास ले लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। बाकी अब कल शायद शाम को लॉन्च है, उससे पहले तो मैं क्लास लूंगा, तब जाऊंगा वहां पे, तो अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। चलो आओ देखा था, बाबा टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा खुद का,
मिलते रहेंगे। जो भी बातचीत करनी होगी अपने टेलीग्राम चैनल पर हम करेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अब जिसकी भी क्लास है उसको 8 लगाकर नाम जरूर पुकारना, अच्छा लगेगा उसको। अब बुरा लगे तो बोलना, वैसे भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।